गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन 15 भारत की जलवायु। भारत की जलवायु, जलवायु से क्या मतलब है? जलवायु यानी किसी विशेष स्थान की लगभग एक सी रहने वाली मौसम की दशा को हम क्या कहते हैं? उस जगह की जलवायु कहते हैं। यानी कि लगभग एक सा जैसा मौसम हमेशा वहां का रहता है, वो हम उसको क्या कहते हैं? उस जगह की जलवायु कहते हैं। कि उस जगह की जलवायु गर्म है कि ठंडी है या शुष्क है, कैसी है, वो क्या कहलाता है? वहां की जलवायु कहलाता है। चलिए चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा भारत एक विशाल देश है। इसका धरातल सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, परंतु इसका धरातल जमीन जो है वो सब जगह एक सी नहीं है ना। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ हैं, तो कहीं समतल भूमि है, कहीं पठारी क्षेत्र है, तो कहीं पर मरुस्थल है। इन्हीं सब कारणों से भारत का मौसम प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न रहता है। जब कहीं पर समतल भूमि है, कहीं पहाड़ है, कहीं मरुस्थल है, तो इस वजह से क्या होता है? हर जगह का मौसम अलग अलग रहता है। कहीं पे बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो कहीं बहुत अधिक गर्मी, कहीं वर्षा बहुत कम होती है तो कहीं पर इतनी वर्षा होती है कि बाढ़ की स्थिति हो जाती है। और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु में भी इसीलिए भिन्नता पाई जाती है। साधारणतः क्या होता है? मौसम और जलवायु को एक ही समझ लिया जाता है, यानी दोनों का अर्थ एक ही लगा लिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। इसमें अंतर है। किसी स्थान विशेष तथा समय विशेष पर वायुमंडल की दशा को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। किसी खास स्थान पर किसी खास समय पर जो वायुमंडल की दशा होती है उसको हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, आज यहाँ का मौसम बहुत गर्म है, आज का मौसम अच्छा है, आज का मौसम खराब है, तो वो किसी समय विशेष के लिए, जैसे आज के लिए हम कह रहे हैं या 2-4 दिन के लिए हम कह रहे हैं कि मौसम ऐसा चल रहा है, तो वो उस समय के लिए। ये नहीं कि हम कह सकते मौसम के लिए कि हमेशा ही मौसम ऐसा होता है। ये क्या है? हम किसी समय विशेष के लिए कह सकते हैं मौसम के बारे में कि ऐसा मौसम है। मौसम समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। मौसम तो समय समय पर बदल जाता है। सूर्य, वायु, बादल और वर्षा, ये चारों मिलकर मौसम बनाते हैं। लेकिन सही अर्थों में सूर्य ही मौसम के बदलने का प्रमुख कारण है। सूर्य यानी कि सूर्य भी अपनी दिशा बदलता रहता है। वायु, बादल और वर्षा, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? मौसम बनाते हैं। जब वर्षा अधिक होती है जिस मौसम में, तो क्या होता है? मौसम बनाते ना, ये कि वर्षा का मौसम है, बादल आते हैं तो बादल से वर्षा होती है, हवा तेज चल रही है कि गर्म चल रही है कि ठंडी चल रही है, तो इन्हीं सबसे क्या होता है? मौसम बनता है। किसी क्षेत्र में कुछ महीनों तक की एक समान मौसम की दशाओं को उस स्थान की ऋतु कहते हैं। कहीं पर मतलब महीनों तक एक सा मौसम जैसा रहता है, उसको हम उस स्थान की क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में गर्मी का मौसम कितने टाइम तक रहता है? गर्मी का मौसम मार्च के लगभग से, मार्च अप्रैल से शुरू होता है और उसके बाद जून तक क्या रहता है? गर्मी का मौसम रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। उसके बाद वर्षा ऋतु शुरू होती है, तो गर्मी से कम गर्मी के बाद 2-3 महीने तक क्या रहता है? बारिश का मौसम रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु। तो लगभग थोड़े समय तक रहने वाली मौसम की एक सी दशा को हम क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। किसी स्थान विशेष पर बहुत लंबे समय तक एक समान रहने वाली मौसम की दशाओं और ऋतुओं के चक्र को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। मतलब जैसे कुछ समय तक मौसम जैसा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। लेकिन कहीं पर लगभग हमेशा हमेशा बहुत लंबे समय तक कि ऐसा ही चक्र चलता है, कि जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश में है, ग्रीष्म ऋतु आती है, उसके बाद क्या होता है? वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु आती है। तो ये चक्र हमेशा ऐसा ही चलता रहता है ना, और एक एक करके ऋतुएं बदलती रहती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस जगह की जलवायु कहेंगे। तो किसी विशेष स्थान पर लंबे समय तक एक सी रहने वाला मौसम, तो लंबे समय तक मतलब एक सा रहने वाला मौसम कि हमेशा ही ऐसा होता है। थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि गर्मी थोड़ी सी देर से शुरू हुई, थोड़ी देर ज्यादा तक रही, परंतु हमेशा क्या है? मंथ यही है ना, कि ऐसा तो नहीं होता कभी कि वर्षा ऋतु के टाइम में, जैसे जून जुलाई के टाइम में शीत ऋतु आ जाए, ठंड आ जाए, या दिसंबर जनवरी के टाइम में वर्षा ऋतु आ जाए।
ऐसा नहीं होता ना, कभी कभी बारिश हो गई वो एक बात एक अलग है, मगर ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक बारिश चलती रहेगी, वर्षा ऋतु आ जाएगी, ये नहीं होता ना दिसंबर जनवरी के टाइम में। तो ऋतुओं का चक्र हमेशा एक सा ही चलता रहता है, तो इसलिए हम इस चक्र को, इसको क्या कहेंगे, उस स्थान की जलवायु कहेंगे। भारत में जलवायु की दशाएं एक जैसी नहीं है, जलवायु की दशाएं भी एक जैसी नहीं होती ना। यहाँ कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो कुछ क्षेत्रों में अधिक ठंड पड़ती है। अब हम पूरे भारत की एक सी जलवायु नहीं बता सकते, किसी जगह पर अधिक गर्मी है, किसी जगह पर अधिक ठंड है, कहीं पर कुछ महीनों तक अधिक गर्मी है, कुछ महीनों तक अधिक ठंड है, तो कुछ क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है तो कहीं पे वर्षा कम होती है। तो पूरे भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की जलवायु है। अब पढ़ते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी जगह की जलवायु को प्रभावित करते हैं। हिमालय पर्वतमाला, पहला हिमालय पर्वतमाला, यह मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर हमें ठंड से बचाता है। मध्य एशिया की तरफ से जो ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, हिमालय पर्वतमाला बहुत ऊंची है तो वो उनको रोककर हमें ठंड से बचाता है। और मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करता है, मानसूनी पवनों को बाहर जाने से रोककर वहां पर वर्षा करता है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि हिमालय पर्वतमाला किस तरफ है, भारत के पूर्वी भाग में, तो पूर्वी भाग में इस वजह से क्या होता है, अधिक तथा पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। क्योंकि ये मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा करता है तो पूर्वी भाग में वर्षा ज्यादा होती है, पश्चिमी भाग से मानसून ऐसे ही निकल जाते हैं तो उसकी वजह से वहां पे वर्षा कम होती है। लंबा समुद्र तट, अब जिस जगह पर लंबा समुद्र तट है उससे भी वहां की जलवायु प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि भारत का समुद्र तट क्या है, बहुत बड़ा है और समुद्र तटीय भागों में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। समुद्र के किनारे के जो भाग हैं वहां पर शीतोष्ण जलवायु होती है, यानी ठंडी जलवायु होती है। यह समुद्र तट 6100 किलोमीटर लंबा है। अब जो समुद्र तट है वो कितना है, 6100 किलोमीटर लंबा है, काफी लंबा हुआ ना। तो और इसमें क्या होता है, जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। तो जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है, इसलिए यहाँ का की जलवायु इसी तरह की होती है, शीतोष्ण जलवायु होती है। वर्षा, वर्षा भी जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे करती है, भारत में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होती है। यहाँ पर क्या है, मानसून जो आते हैं, मानसूनी हवाएं आती हैं, उन्हीं से ही वर्षा होती है। अब देश के पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है और पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। इसका कारण आपको बताया था कि हिमालय क्या करता है, आने वाली मानसूनी हवाओं को रोकता है जिससे वर्षा होती है। तो पूर्वी भाग में अधिक होती है, पश्चिमी भाग में कम होती है। तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी, पूर्वी भाग की जलवायु बारिश की होगी और पश्चिमी भाग की जलवायु शुष्क होगी। यहाँ पवनें कई महीनों तक एक ही दिशा में चलती रहती हैं। नेक्स्ट है रेतीले भाग। अब जहाँ रेतीले भाग है वहाँ की जलवायु उसी तरह की होगी। रेतीले भाग क्या होते हैं, जल्दी ठंडे और जल्दी गर्म हो जाती है। रेत जो होती है वो जल्दी ही गर्म भी हो जाती है और जल्दी ही ठंडी भी हो जाती है। तो गर्मी की ऋतु में रेतीले क्षेत्र क्या होते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं। सूरज से रेत जो है वो बहुत तेज गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत अधिक गर्मी रहती है और रात में मौसम ठंडा हो जाता है क्योंकि रेत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसलिए इसी तरह से जब सर्दी की ऋतु होती है तो चूंकि रेत बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है जल्दी, तो जिसकी वजह से रातें क्या होता है, बहुत ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि सर्दी की ऋतु में रेत भी ठंडी जल्दी हो जाती है। किंतु दिन क्या होता है, काफी गर्म रहता है। अब सूरज की धूप से रेत गर्म होने की वजह से दिन गर्म हो जाता है और रातें ठंडी होती है। पढ़ते हैं ऋतुएं। हमारे देश में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं। मुख्य रूप से कौन कौन सी ऋतुएं, 3, ग्रीष्म शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। शीत ऋतु मतलब ठंड की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु गर्मी की और वर्षा ऋतु वर्षा की। तो सबसे पहले कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु। यह ऋतु नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक रहती है। नवंबर के महीने से शुरू होती है। अब ये नवंबर का महीना चल रहा है तो हल्की हल्की ठंडक शुरू हो गई ना, तो शुरू होती है नवंबर से और फरवरी तक रहती है। दिसंबर जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड रहती है, फरवरी में थोड़ी कम होने लगती है। दिसंबर और जनवरी के महीने में सबसे अधिक ठंड पड़ती है और मार्च के महीने में सर्दी की ऋतु समाप्त हो जाती है। मार्च आते आते सर्दी की ऋतु समाप्त हो जाती है और गर्मी की ऋतु
शुरू होने लगती है। सर्दी की ऋतु में उत्तर की पर्वतमाला पर कड़ाके की ठंड पड़ती है। जो उत्तर की पर्वतमाला है वहां पर क्या होता है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, क्योंकि वहां पर बर्फ जम जाती है। इस ऋतु में पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। उत्तरी मैदानी भाग में बहुत ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। उत्तरी मैदानी भाग जो है वहां पर बहुत ठंडी हवाएं चलती है, क्योंकि वहां पर बर्फ पड़ी होती है ना, तो जब बर्फ से होती हुई हवा आती है तो वो बहुत ठंडी हो जाती है। इन ठंडी हवाओं को हम क्या कहते हैं, शीतलहर कहते हैं। ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं, शीतलहर। इनके चलने से मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। शीतलहर में आपने देखा होगा, जब बहुत जाड़े का मौसम वैसा होता है तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो उस समय और ज्यादा ठंड लगने लगती है ना। इस ऋतु में लोगों को ऊनी व मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। जब ठंड से बचना है तो क्या करना होगा, ऊनी और मोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे ना। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म पदार्थों का सेवन करते हैं। मरुस्थलीय भाग में भी रात को बहुत ठंड होती है। इस ऋतु में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। जब ये शीत ऋतु होती है तो क्या होता है, दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। तो दिन छोटे का मतलब ये नहीं है कि घंटे कम हो जाते हैं। क्या होता है, सूरज जल्द छिपता है जल्दी, और इसलिए दिन जो है वो छोटा होता है, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है। सूरज जल्दी छिपता है जिससे अंधेरा जल्दी हो जाता है। इसीलिए हमें लगता है रातें बहुत लंबी हो जाती हैं, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है। और इस समय में ही शीत ऋतु में क्या होता है, आप लोग क्या पीते हैं, गरम गरम चाय, सूप, गरम गरम कॉफ़ी, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने जाते हैं ठंड से बचने के लिए, हीटर का इस्तेमाल करते हैं। जब उत्तर भारत के लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं, उस समय दक्षिण भारत में मामूली ठंड होती है। अब जो उत्तर भारत के लोग हैं, हम लोग तो ठंड से ठिठुरते रहते हैं, और दक्षिण भारत के लोगों कैसे रहते हैं, मामूली ठंड होती है। वहां पे लोगों को स्वेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, ठंड कम होती जाती है। जिस वक्त हम यहाँ 3-3, 4-4 स्वेटर पहन के रहते हैं, वहां पर लोगों को एक भी स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। बस केवल रात में हल्का सा स्वेटर की जरूरत पड़ेगी या सुबह जरूरत पड़ेगी। पूरे दिन बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती। आप सोच सकते हैं, आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है, हम तो इतने ठंड में रह रहे हैं और वो लोग को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती, क्योंकि वहां ठंड पड़ती नहीं है। अब पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम। मार्च के महीने से हमारे देश में ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। मार्च से क्या होता है, गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। तो सबसे अधिक गर्मी कब पड़ती है, जून के महीने में पड़ती है। मई और जून के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसीलिए तो जून में आपकी छुट्टियां हो जाती है ना, 15 मई के बाद छुट्टी हो जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है हमारी तरफ। इस ऋतु में देश के अधिकतर भाग गर्म हो जाते हैं। उत्तरी मैदान में तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी मैदान में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ झुलसाने वाली गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लू कहते हैं। मई के महीने में कहते हैं ना कि लू चल रही है, एकदम गरम गरम तेज हवाएं चलती हैं। इन लूओं के कारण गर्मियों के दिन में घर से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। मरुस्थलीय भागों में धूल भरी तेज आंधियां चलने लगती हैं। इस ऋतु में यहाँ पानी की कमी हो जाती है। तो जो हमारी तरफ के उत्तर भारत के लोग हैं, उसमें क्या है, ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। तब तो खूब ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूसेस पीते हैं, और शेक्स वगैरह भी पीते हैं। बहुत से ठंडे ठंडे शिकंजी पीते हैं, और एसी कूलर इसी में ही बैठा जाता है। तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। और मरुस्थलीय भाग है, जो रेगिस्तान वाले भाग है, वहां पर क्या होता है, धूल भरी तेज आंधी चलती है और पानी की भी कमी हो जाती है वहां। दक्षिण भारत में क्या होता है, उत्तरी भारत की अपेक्षा कम गर्मी पड़ती है। अब ठंड भी यहाँ पर नहीं पड़ती है दक्षिण भारत में, और गर्मी भी नहीं। और उत्तरी भारत में क्या है, गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो दक्षिण भारत में क्या होता है, उत्तरी भारत की अपेक्षा कम गर्मी पड़ती है। इसका कारण क्या है कि हमारे देश का जो दक्षिणी भाग है, तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। यह भी आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था ना कि तीनों ओर क्या है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। तो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है दक्षिण भारत, तो इस वजह से वहां पर ठंडा रहता है। जब गर्म हवाएं समुद्र के पानी के ऊपर से होकर आती हैं तो वे ठंडी हो जाती हैं। जब गरम गरम हवाएं समुद्र के पानी के ऊपर से आती हैं तो क्या होता है, ठंडी हो जाती हैं। जैसे कि आप भी देखते हैं ना, कूलर वगैरह में क्या होता है, जब कूलर पे पानी चलता है तो उससे हवा कैसी हो जाती है, ठंडी होके आती है कि नहीं आती है। और अगर आप कूलर को ऐसे ही चलाएं बिना पानी के तो क्या होगा, गरम गरम हवा आएगी। तो इसी तरीके से
जब यहाँ समुद्र के पानी के ऊपर से भी हवाएं होकर गुजरती हैं तो वह हवा कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो इसीलिए दक्षिण भारत में क्या होता है, गर्मी कम पड़ती है। ये हवाएं समुद्र के किनारे और उसके आसपास के क्षेत्रों को अधिक गर्म होने से बचाती हैं। तो ये जो समुद्र के ऊपर से हवाएं जाती हैं वो क्या करती हैं, गर्मी को कम करती हैं। जिस समय उत्तर के मैदान में भयंकर गर्मी होती है उस समय भी देश के उत्तरी पहाड़ों पर मौसम सुहावना रहता है। जब उत्तर के मैदान में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो उस समय भी उत्तरी पहाड़ों पर क्या रहता है, मौसम सुहावना रहता है। तभी तो लोग गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, पहाड़ों पर घूमने जाते हैं ना, वहां का मौसम अच्छा रहता है। इस सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए लोग पहाड़ों पर जाते हैं। गर्मी में लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर तो गर्मी की ऋतु में भी बर्फ जमी रहती है। गर्मी की ऋतु में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। तो गर्मी में हम लोग कोल्ड ड्रिंक, ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं, एसी उसमें बैठते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं, पहाड़ों पर घूमने जाते हैं और क्या करते हैं, हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर तो बर्फ भी जमी रहती है। और इसमें क्या होता है, दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। इस समय सूरज देर से छिपता है जिसकी वजह से दिन लंबा होता है और रातें छोटी होती हैं। क्योंकि सूरज देर से छुपता है तो ज्यादा समय तक दिन रहता है। जब ज्यादा समय तक दिन रहेगा तो रातें छोटी हो जाएंगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है। हमारे देश के कई भागों में जून से ही वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। हमारे यहाँ जून में गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है परंतु वर्षा ऋतु भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है। इस समय हवाएं समुद्र की ओर से धरती की ओर चलने लगती हैं। इस समय क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वो समुद्र की ओर से धरती की ओर चलने लगती हैं। तो ये हवाएं जलवाष्प से भरी होती हैं। जलवाष्प से भरी होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। कहते हैं ना मानसून आ गया है। तो जब हवाएं अपने साथ जलवाष्प की बूंदें लेकर आती हैं तो वो क्या होता है, मानसून कहा जाता है। और इसी से ही हमारी अधिकांश वर्षा इन्हीं हवाओं से ही होती है। ये हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलती हैं। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ही ये जलवाष्प लेकर चलती हैं। और अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाएं पहले केरल में वर्षा करती हैं। अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं चलती हैं पहले कहाँ वर्षा होती है, केरल में। जुलाई के मध्य तक पूरे देश में वर्षा होने लगती है। जून से थोड़ी थोड़ी शुरू होती है और जुलाई बीच तक पूरे देश में ही मानसूनी हवाएं फैल जाती हैं और वर्षा होने लगती है। हमारी देश के पूर्वोत्तर भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। पूर्वोत्तर भाग में क्योंकि क्या है, वहां पर हिमालय है और हिमालय से ये हवाएं टकराकर वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। दक्षिण के पठार के मध्य भाग और उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। राजस्थान और कच्छ में तो नाम मात्र की वर्षा होती है। राजस्थान और कच्छ में बहुत कम वर्षा होती है। हमारे देश के अन्य भागों में और अन्य जगहों पर क्या होती है, साधारण वर्षा होती है। हमारे देश के अधिकतर भागों में सबसे अधिक वर्षा जुलाई और अगस्त के महीनों में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कब होती है, रेनी सीजन कब होता है, जुलाई और अगस्त के महीनों में होता है। लेकिन पूर्वी समुद्री तट के दक्षिणी भागों में नवंबर दिसंबर में काफी वर्षा होती है। इन पूर्वी समुद्री तट के जो दक्षिणी भाग हैं, दक्षिण की तरफ, वहां पर क्या है, नवंबर और दिसंबर में बहुत अधिक वर्षा होती है। हमारे देश के मेघालय राज्य के मासिनराम नामक स्थान पर संसार में सबसे अधिक वर्षा होती है। ये पहले भी बताया गया था ना आपको, जो मासिनराम जगह है मेघालय राज्य में, मासिनराम जगह है, वहां पर संसार में पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक वर्षा होती है। कुछ दशक पहले मेघालय के चेरापूंजी नामक स्थान पर सबसे अधिक वर्षा हुआ करती थी। पहले जो है चेरापूंजी का नाम था, वहां पर संसार में सबसे ज्यादा वर्षा होती थी। परंतु अब मासिनराम, मेघालय का मासिनराम जगह है, वहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया। क्या क्या समझा आपने, 3 ऋतुओं के बारे में समझा, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बारे में। तो चैप्टर आपने समझ लिया है। अब आगे की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। ओके, बाय बाय।